चैप्टर का नाम है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। बराबर यही है। इसमें हम ये देखेंगे कि पहले समय में यानी अर्ली ह्यूमंस, पुराने समय में कैसा कल्चर रहता था, सिविलाइजेशन कैसे एस्टैब्लिश हुए, लोग कैसे रहते थे, उनकी डाइट क्या थी, कस्टम्स क्या थे, ट्रेडिशंस क्या थे, फूड कल्चर कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा था, डोमेस्टिकेशन कैसा था, एनिमल हस्बेंड्री कैसी थी, किस तरह का क्लोथिंग कल्चर था, ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की है जैसे कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि आज के समय में इंडिया पाकिस्तान में आने वाला इंडस वैली, उस समय से सिंध रीजन कहा जाता था, आज के पाकिस्तान में पड़ता है। सो सिंधु और सिंधु नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से होके चलती है, तो ये सिविलाइजेशन काफी फ्लरिश माना जाता था। एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है यहाँ पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन हो, और भी बहुत सारे थे, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिविलाइजेशन, छोटे नहीं बड़े ही थे ये भी, लेकिन हड़प्पन और मोहनजोदारो एक बहुत वेल फ्लरिश सिविलाइजेशन माने जाते थे। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है, इसी सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है बच्चा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसी बारे में सुमेरियंस, जैसे कि जो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इज नथिंग बट इराक, द एरिया बिटवीन इराक एंड सीरिया, है ना, द एरिया बिटवीन इराक एंड सीरिया, इसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया। तो यहाँ एक सुमेर, क्या नाम था वहां के गांव का? सुमेर। वहां के लोगों को सुमेरियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमेरियन। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो इसे एंशिएंट इजिप्ट के नाम से भी जाना गया है। स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट फ्लरिश्ड अराउंड द सेम टाइम। लगभग आज से 5000 साल पहले का ये सब है। कब से? आज से 5000 साल पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक सील का एक इमेज है, इस तरह का। सील यानी क्या होता है? राजा की तरफ से एक निशान लगाया जाता था। हाँ, यस, इस पे कई प्रकार के इमेजेस बनाए जाते थे, जैसे कोई रॉयल, कोई एनिमल हो सकता है, कोई राजा का इमेज हो सकता है, कोई अनाज का इमेज भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो है सील्स बनवाए जाते थे और इन सील्स को भी यूज किया जाता था। सो अबाउट 400 BC इस स्क्रिप्ट को कहा जाता है ब्राह्मी। क्या कहा जाता है? ब्राह्मी, जो कि सदर्न इंडिया और गंगा वैली में बहुत ज्यादा यूज की जाती थी उस समय। बाद में एम्परर अशोका यानी 3rd सेंचुरी BCE के समय आयरन एज पीपल ऑल ओवर द सदर्न इंडिया, ये कंटेम्पररी देखो यहाँ पर नीचे दिखाया भी गया है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन रेलिंग अराउंड द स्तूप ऑफ सांची, मध्य प्रदेश। सबको पता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया। ठीक है, तो उस समय इन लैंग्वेज का यूज होता था ब्राह्मी। क्या थी ये? ब्राह्मी। जैसे हम उस समय लैंग्वेज को कहा जाता था लिपि। क्या कहा जाता था? लिपि कहा जाता था। तो ये एक ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर
ह्यूमन हिस्ट्री के लिए आपको कंपैरिजन दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि बिफोर आफ्टर के नाम से आप देख सकते हो। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कहा है इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। बिफोर में कहा है कि मोर देन 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड, है ना। अगर हम 100 में से 99 ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, देखो रेशो कितना बड़ा है, 100 में से 99 की बात करें तो वो ह्यूमन हिस्ट्री आपको कहाँ दिखेगी, इसी पीरियड में नजर आएगी। और ये पीरियड क्या है, मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 5000 साल पहले का, है ना। 100 में से 99% की हिस्ट्री कब की है, 5000 साल पहले की। और लेस देन 1% ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो 5000 साल बाद की है। फिर मान लो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट हो, मौर्य, चालुक्य, ये सारे जो है ना, ये बाद में आ गए। उसके बाद आता है मेन सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। मेन सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जिसमें पहले आता था टूल इम्प्लीमेंट्स, टूल्स बनवाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, अलग अलग मटेरियल्स की खोज करना, ठीक है, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे ह्यूमंस के थ्रू, टूल्स बनवाना हो, ठीक है। बहुत सारे मेजर सोर्सेस रिकंस्ट्रक्ट किए जाते थे। अपने वे ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने की हर एक नई कोशिश की जाती थी। आफ्टर में देखा गया है कि बहुत सारे मटेरियल, रिटन डॉक्यूमेंट्स, सोर्सेस जो है वो रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी, वो लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करने के काम आते हैं, डायरेक्शन देने के काम आते हैं, है ना, बराबर। अब सबको पता है कि हर एक कोई भी खोज होती है या कोई भी रिसर्च होती है तो उसके बहुत सारे फेल अटेम्प्ट्स होते हैं, बराबर। हर एक चीज के पीछे बहुत सारे फेल अटेम्प्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस में देखें तो ये जब बिजली बन रही थी, बल्ब बन रहा था, किसने बनवाया बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन। तो उसने कितनी बार फेल अटेम्प्ट्स देखे, बहुत बार, लगभग 1000 बार भी कहे तो कम रहेगा। लेकिन वो उसका मानना था कि जितने फेल अटेम्प्ट्स होंगे वो उतना नोट डाउन करेगा, ताकि आने वाले में अगर उससे ये नहीं हुआ, है ना, उसका मानना था कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो मुझसे आने वाले अगली कोई जनरेशन अगर इसको वापस एक बार कोशिश करेगी तो उसकी ये 1000 अटेम्प्ट्स का टाइम सेव हो जाएगा। वो इन 1000 अटेम्प्ट्स को कोशिश ना करे बल्कि इससे और अलग कोशिश करे, है ना। इसलिए उसने 1000 बार वो चीजें जो भी वो करता, अगर फेल हुआ तो वो नोट डाउन करता रहा, बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो भी फेल अटेम्प्ट होते हैं उसको नोट डाउन करना, है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, रिकंस्ट्रक्शन के काम आती है। हिस्ट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काम आता था। तो इसमें बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो, रिटन सोर्सेज अवेलेबल हो, जो भी है। फिर आता था लाइव्स ऑफ पीपल। जनरली पहले समय में डिफिकल्ट लाइफ होती थी, है ना, अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ पीपल, आइडियाज ऑफ द पीपल इज जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आफ्टर में देखा गया है कि लिटरेचर यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इवेंट्स के बारे में, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के बारे में, जिससे हमें अधिक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चलती है, बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास होते हैं पढ़ने के लिए। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम अप्रोक्सीमेट होता था, है ना, जैसे कि डेटिंग इवेंट्स। कल्चर इज ओनली अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर कैसा है, आफ्टर में डेटिंग ऑफ कल्चर्स इवेंट्स बिकेम रिलेटिवली एक्यूरेट, बराबर। सिर्फ कहा जाता था 5000 साल पहले, लेकिन 5000 साल पहले कौन सी तारीख, कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा ईयर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। धीरे धीरे डेट एक्यूरेसी कितनी बढ़ गई। आज अगर हम गांधी जी का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें डेट वाइज पता है कि कब दांडी मार्च हुआ, है ना, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब हुआ, कौन सा ईयर था, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, हर वो चीज। तो कहने का मतलब ये है कि डेट एक्यूरेसी बढ़ गई, है ना, हाँ, वो भी पता चल जाएगा। Relatively accurate because written documents mention specific dates event, जैसे coronation, war, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा असो, कब coronation हुआ। कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक, जब राजा को गद्दी पे बिठाया जाता है तो एक समारोह होता है कोरोनेशन का,
जिसको मराठी में राज्याभिषेक कहते हैं, ठीक है, उसे कोरोनेशन, यानी कि राजा को स्पेसिफिकली कुछ एक रिचुअल्स के साथ जो है उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होता है। दैट इज नोन एज अ कोरोनेशन। व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री? क्यों हमें जरूरत है ये सब पढ़ने की? इनका कहना है कि स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन काइंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। ये सब पढ़ने से हमें पता लगता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे, बायोलॉजी से लेकर कल्चरल तक, है ना। इवोल्यूशन की हर बारकाई को हम पढ़ सकते हैं। आप सबको पता है कि पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बना, पानी में, एक छोटा सा, है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और फिर धीरे 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 मल्टीसेलुलर, फिर वो अलग अलग एप से लेकर ह्यूमन तक आने का प्रोसीजर हो, होमोसैपियन, ये वो कई तरह के अलग अलग प्रोसीजर्स को हम पढ़ते हुए आए हैं, बराबर ना। तो ये सारी चीजें हमें इस इवोल्यूशन के बाद, इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है। इवोल्यूशन क्या है? एक ग्रेजुअल चेंज जो कि बहुत स्लो मैनर में होता है ना। ये तुरंत दिखाई नहीं देता, कोई भी इवोल्यूशन तुरंत नहीं दिखाई देता। इट टेक मिलियन ऑफ इयर्स। ये धीरे धीरे धीरे, आपको भी पता है कि ह्यूमन डायरेक्टली ऐसे इरेक्ट पोजीशन में नहीं चल पाता था। पहले वो 4 पैरों पे चलता था, है ना। उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे बेंट होती थी, बराबर, उसकी पूंछ भी हुआ करती होगी। एंड धीरे 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 आप इवोल्यूशन के साथ देखते हो कि आज वो एक पोस्चर में रहता है। ही नोज ऑल द थिंग्स। उसने अपने ब्रेन का इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि उसने अपनी जरूरत की हर वो चीज अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो बना लेता है, अपने आप को कंफर्ट लाइफ देने की पूरी कोशिश करता है। पहले क्या था? कच्चा मांस खाते थे, है ना, ना नमक, ना मिर्च, ना स्वाद, ना कुछ नहीं था। खाना पकाना तक नहीं पता था। अगर जिस दिन शिकार मिली उस दिन पेट भरा, वरना भूखे रहे। ऐसा तो जीवन रहा करता था। आज ऐसा नहीं है, बराबर। आज आप देखते हो कि हर वो चीज सेटिस्फेक्शन या फिर हर वो एक जो जरूरत है, जो नीड है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती है ना। तो ये इवोल्यूशन है, एक बहुत ग्रेजुअल चेंज देखा जाता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल इट इज नोटिसेबल। ओके, फिर वही उन्होंने भी वही एग्जाम्पल दिया है। देखो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल फिजिकल, ग्रेजुअल एंड जेनेटिक चेंजेस थ्रू विच अर्ली एंसेस्टर, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया ना आपको, जैसे हमारे एंसेस्टर्स होते थे, है ना, उनका नाम भी दिया है ऑस्ट्रालोपिथेसेंसिस यानी कि ऑस्ट्रालिस यानी सदर्न, एंड पिथिकस यानी कि प्राइमेट्स इवॉल्व इनटू मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, जिसे हमने नाम दिया होमो सैपियंस। होमो का मतलब होता है ह्यूमन। होमो का मतलब, हाँ बघितलं, होमो का मतलब होता है ह्यूमन। ह्यूमन लक्ष द्या पुढे। जनरली agreed our earliest ancestors and lived in Africa and began to move out in the continent लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले। कितने पहले? 2 मिलियन ईयर्स पहले ये देखा गया, जिसमें नाम दिया है होमो इरेक्टस, जो कि एक अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर कहा गया है उसे, जिसके पास स्टोन टूल्स होते थे, ठीक है, जैसे कि हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स। क्या होता था? हैंड एक्सिस एंड क्लीवर। उसके बाद फर्स्ट होमिनिन, जो कि अफ्रीका से एग्जिट कर जाता है, उसके पास टूल्स से, हाँ अरे क्लीवर, एक्सिस हथियार है, टूल का नाम है, एक्सिस एंड क्लीवर्स। कॉन्टिनेंट बिटवीन, ध्यान दो, 2 and 0.5 million years ago. Another major wave of movement out of Africa took place around 125,000 years ago. देखिए यहाँ पर Homo sapiens ourselves, a modern humans who evolve in Africa. कब? 3 लाख साल पहले की बात है। और अब पूरे दुनिया भर में आपको इस तरह के लोग, अरे ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन प्रोसेस दिखाया है, ये होमोसैपियन लोग नहीं है। चलो, the tools they created are sometimes called as extracorporeal limbs because they function as extension of human body.
जैसे कई बार जो है वो अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते थे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल, है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी की तरह, जैसे खुदाई का काम करना है, हाँ, जैसे उसको शार्पनेस चाहिए, नाखून से कितनी शार्पनेस होगी, तो टूल को शार्प किया जाता था, खुदाई की जाती थी। कई बार जो है वो चमड़ी को काटना हो, स्क्रैपिंग जैसे कहा, अलग करना हो, हड्डियों से बनाए जाने वाले टूल्स हो, इस तरह के टूल्स मेकिंग प्रोसीजर स्टार्ट। चल आगे बढ़ते हैं। सो लेटर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट in some way remains of our early ancestors were buried deep underground and over 1,000 or even million of years turn into fossil. Fossil क्या होता है? जो भी बच जाता है, यानी कि preserve remains जिसे हम कहते हैं ना, एक ढांचा जो रह जाता है वो fossil कहलाता है। Okay, discovery of such tools and fossils are major sources of evidence that helps archaeologists reconstruct human history and understand how our ancestors lived. जैसे कि देखो होमो हैबिलिस में देखा गया है lived in Africa. हैबिलिस का मतलब होता था कि जो अपनी हैंड्स को स्किलफुली यूज करे, उसे हैबिलिस कहते थे। होमो का मतलब ह्यूमन और हैबिलिस का मतलब होता था अपने हैंड्स को स्किलफुली यूज करने वाला। ओके, तो इसमें ये देखा गया जो स्पेसिफिकली अफ्रीका में पाए जाते थे। हाँ, तो स्पेशली ओल्ड वाई जॉर्जी जो कि टांजानिया और केनिया में देखे गए। कहाँ देखे गए? टांजानिया और केनिया में। इसके सक्सेसर बने होमो इरेक्टस, इन्वेंटर्स ऑफ हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स। उसके बाद फर्स्ट टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका, पहली बार ये अफ्रीका से बाहर निकले। ग्रेजुअली ये कहाँ कहाँ चले गए? एशिया और यूरोप तक चले गए। एंड देन इनके एंसेस्टर्स जो टूल मेकर्स थे, होमो सैपियंस, ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को आगे डेवलप करने लगे। समझ में आया? हाँ, चलो अब यहाँ पर कुछ देखिए, ये इस तरह के फॉसिल्स देखिए, इनको स्टडी कीजिए। पहला क्या है? पहला ए जो इमेज है दैट इज होमो हैबिलिस लिव्ड इन अ ओल्डिवे जॉर्ज, जो कि टांजानिया और केनिया का है। ये लगभग 2 से 6 मिलियन ईयर्स पहले का है। मेड चॉपर स्टोन टूल्स, जिन्होंने चॉपर स्टोन टूल्स बनवाए थे। दूसरा जो है वो होमो इरेक्टस के नाम से जाना गया, ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट वैली, 2 मिलियन साल पहले का। हैंड एक्सेस और क्लीवर्स के नाम से। ऐसा माना जाता था कि ये जो व्यक्ति थे इनके ब्रेन साइज में बड़े होते थे। क्या कहा जाता था? इनके ब्रेन साइज में बड़े होते थे। तीसरा देखिए आप, इसका आपको स्कल शेप थोड़ा सा अलग नजर आएगा, है ना। निएंडरथल या फिर निएंडरथेलेनेसिस इसका नाम है। यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया में देखा गया लगभग 40,000 साल पहले। मिडिल पैलियोलिथिक फ्लेक टूल्स। चौथा है लिविंग ह्यूमंस और होमो सैपियंस, जो कि आज भी इस तरह के ह्यूमंस पाए गए हैं, यानी कि इसकी ही आगे के प्रजाति हम है। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पीरियड। हाँ, स्कल में देख सकते, ये आज का मॉडर्न ह्यूमन भी है। ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पीरियड, जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट, यूज ऑफ टूल्स, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ह्यूमन लाइफस्टाइल, बहुत सारी अलग अलग चीजें। सबसे पहले ह्यूमन हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल दिखाई गई है। पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज की बात करते हैं। फिर उसके बाद नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज, जिसमें हंटिंग गैदरिंग से शिफ्ट होकर लोग एग्रीकल्चर करने लगे, जैसे कि डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स का यूज करना, ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया, जब मेटलर्जी स्टार्ट हुई, यानी कि मेटल के यूज से लोग अलग अलग चीजें बनाने लगे, ब्रॉन्ज का यूज करने लगे, कॉपर का यूज करने लगे। उसके बाद आया मीजोलिथिक यानी कि माइक्रोलिथिक यानी कि टाइनी स्टोन टूल्स बनने लगे, ठीक है। उसके बाद आया यूज ऑफ कॉपर यानी कैल्कोलिथिक, जिसमें कॉपर और स्टोन का यूज करके टूल्स बनाए जाते थे, मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। फिर आया आयरन एज, वाइड स्प्रेड यूज किया गया आयरन मेटलर्जी का, स्मेल्टिंग एंड आयरन वर्किंग, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें बनने लगी इससे। तो ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग चीजों में, अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। फिर आता है पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स। उस समय में
स्टोन एज एक ब्रॉडली डिवाइड किया जाता था 3 स्टेज में, मेजर 3 स्टेज थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ओके, पैलियो का मतलब ही होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक का नाम पड़ा ओल्ड स्टोन एज, है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट अगर हम देखेंगे तो 2 मिलियन ईयर्स पहले देखी जा सकती है, ठीक है, जिसे आज के समय में तमिलनाडु यानी अट्टीरामपक्कम के नाम से जाना जाता है, 1.5 से 1.7 मिलियन ईयर्स अगो। साथ ही साथ ईसामपुर कर्नाटका, यहाँ पर 1.2 मिलियन ईयर्स अगो देखा गया है। These all sites are animal fossils, large cutting tools, hand axes, cleavers, इस तरह के अलग अलग चीजें यूज की जाती थी। स्टोन स्क्रैपर, चॉपर, क्वार्ट्जाइट्स, लाइमस्टोन, ये भी यूज किया जाता था। बस चॉप ये क्यों यूज होते थे, जैसे कि एनिमल्स को चॉप करने के लिए, डिग आउट ट्यूबर्स, स्क्रैप एनिमल स्किन, क्लीव एनिमल बोन्स, एक्सट्रैक्ट प्रोटीन रिच मॅरो। अरे प्रोटीन ज्याच्यामधून जास्त कंझ्युम करता येतील असे ह्युमन म्हणजे ह्युमन नाही, असे अॅनिमलचे बॉडी पार्ट्स जे आहेत ते जास्त कंझ्युम केले जायचे, हा ज्यादा प्रोटीन रहता। क्या मारे, आई डोंट नो, बस नो मोर। देखो यहाँ पर आपको कई स्टोन के टाइप्स दिखाए गए हैं, जैसे क्लीवर्स एंड हैंड एक्स के नाम से बताया गया है। फर्दर प्रोग्रेस इज इन हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसमें आप देख सकते हो कई स्मॉलर स्टोन टूल्स भी बनाए जाते थे, बोलू नका, स्क्रैपर, बोरर, पॉइंट्स, जिससे कि हंटिंग करने में ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी मिले। क्या मिले, हंटिंग करने में इफिशियंसी मिले, ठीक है। उसके बाद जो है मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स देखिए आप, ह्यूमंस यहाँ पर बो एरो बनाते थे, पैरेलल साइडेड ब्लेड, माइक्रो ब्लेड, ग्लासी टेक्सचर जो कि वेरी शार्प माना जाता था, ठीक है, जिससे कि स्मॉल गेम एनिमल्स को हंट करना, पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर्स, केव्स, वॉल्स डेकोरेट करने के काम आते थे। पिगमेंट्स यूज किए जाते थे ह्यूमन कई तरह के पेंटिंग करने के लिए, पिगमेंट्स यानी कलर, बेसिकली अलग अलग कलर शेड्स। डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ द स्टोन टूल्स में क्या आता है, बरिन या इनग्रेवर, जो कि इनग्रेव करते थे सिंबॉलिक फीचर्स, बोन्स या शेल्स को, जैसे कि ऑस्ट्रिच के एग्स के लिए बताया गया है। माइक्रोब्लेड्स वेयर फिक्स्ड इनटू हैंडल फॉर ईज टू यूज। होमो सैपियंस क्या करते थे उस समय, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जो पाए जाते थे ज्यादातर 50,000 साल से लेकर 12,000 साल पहले तक। अब हम बात करेंगे मीजोलिथिक हंटर गैदरर्स की। आपको पैलियोलिथिक समझ में आई, यानी कि ओल्ड स्टोन। अब मीजोलिथिक की बात करते हैं। इसमें देखे गए हैं 12,000 साल पहले से अर्थ क्लाइमेट काफी उस समय कैसा था, वार्म हो चुका था, है ना। सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले एनवायरमेंट में। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड जो थे उस समय काफी हद तक जो है आइस शीट से कवर होते थे, अब जो बढ़ गए थे। लैंडस्केप काफी वाइड हो चुका था, रिसोर्सेस थे including small game animals, fish, edible wild grains. For a world witness a first ever population explosion, दुनिया में पहली बार पॉपुलेशन बढ़ने की जो संकेत नजर आए, या जो भी इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि पहली बार पॉपुलेशन बढ़ा हुआ नजर आया ना, तो वो ये एरा था। तो यहाँ पर जो है वैरायटी ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स देखने मिले, जो कि एक्वाटिक फूड गैदर करने के काम आते थे, जो फिशिंग वगैरह करने के लिए। ओके, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ही फिशिंग की जाती थी, और बहुत सारी इकोनॉमी में इन्होंने बढ़ावा दिया। इस समय में बहुत सारे रॉक और केव शेल्टर्स भी यूज किए जाते थे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि मध्य प्रदेश भीमबेटका में है, वहां पर आपको इस तरह के रॉक पेंटिंग कई बार देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी पेंटिंग्स वहां पर है। भीमबेटका यूनेस्को हेरिटेज साइट है। फिर आता है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। पैलियोलिथिक देखा, मीजोलिथिक देखा, अब नियोलिथिक। नियोलिथिक में देखा गया है कि हंटर गैदरर्स गेन एडिक्वेट फैमिलियरिटी। बहुत सारे लोग हंटर और गैदरर तो थे ही,
साथ ही साथ वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड रिसोर्सेस इकट्ठा करना जान चुके थे। ये ग्रेजुअल चेंज था, फूड प्रोड्यूसिंग कैसे करना है ये इन्हें पता था। तो जैसे कि एक रिवॉल्यूशन देखा गया डोमेस्टिकेशन में, ये लोग पशु पालना जानते थे, है ना, एनिमल्स को पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। एनिमल्स, प्लांट्स ब्रिंगिंग अंडर द ह्यूमन कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स, कल्टीवेशन, हस्बेंड्री, ये यहाँ तक लोग सीख गए थे, ठीक है। व्हाइल हंटर गैदरर्स प्रोड्यूस टूल्स प्रोकरिंग फूड, जिसमें फूड प्रोडक्शन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, ये चीजें देखी गई है। ये यूटिलाइज करते थे रॉ मटेरियल्स को, रिसोर्सेस को, और फर्स्ट विलेज सेटलमेंट्स यहाँ पर देखी जा सकती है। आपको यहाँ पर कई तरह के नियोलिथिक स्टोन टूल्स भी देखने को दिए गए हैं। तो इस तरह के जो है ग्रेजुअल शिफ्ट एंड हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर वेज आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में देखा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज में देखो, आपको एक पूरा का पूरा टाइमलाइन की तरह दिखाया गया है। 15,000 साल पहले कैसा था, फिर आगे धीरे 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 बढ़ते हुए क्या हुआ। वेस्ट अफ्रीका का पहला एग्जाम्पल है। 15,000 साल पहले 10,000 तक आते आते पॉटरी या फिर पॉट्स बनाना या अलग अलग आर्टिफैक्ट स्टार्ट हो चुके। देन लाइव स्टॉक, देन सेडेंटिज्म, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। वही वेस्ट एशिया में चीजें अलग है। पहले सेडेंटिज्म हुआ, फिर कल्टीवेशन, फिर लाइव स्टॉक, फिर एग्रीकल्चर और फिर पॉटरी। इंडिया में पहले पॉटरी, कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक, सेडेंटिज्म एंड देन एग्रीकल्चर, यानी कि घर बनाकर रहने की शुरुआत। पॉटरी इंडिया गंगा प्लेन्स में देखिए पॉटरी, कल्टीवेशन, सेडेंटिज्म, एग्रीकल्चर, देन लाइव स्टॉक। नॉर्थ चाइना में पॉटरी, कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक एंड देन सेडेंटिज्म, एग्रीकल्चर। पॉटरी, कल्टीवेशन, ठीक है। तो सभी के लिए आपको अलग अलग चीजें, साउथ चाइना का अलग दिया है, नॉर्थ चाइना का अलग दिया है, यांगसे राइस दिया है यहाँ पर, और ये मिलेट्स ज्यादा है। एग्रीकल्चर में भी क्या यूज होता था, तो मिलेट्स। इंडिया गंगा प्लेन्स में राइस, है ना, पहले इंडिया में दिया है वो मिलेट्स। ऐसे उसके जो ये होता है ना, उसको ऐसे जो ऐसे जमीन पर आप पटते थे, जिससे उसके दाने खुलकर नीचे जमीन पर गिरते थे। फिर उसको ग्रेनरीज होती थी बड़ी बड़ी, उसमें इकट्ठा करते थे। इतना पढ़ा है तो वो भी कर ही देंगे, है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं। चलो एसएससी का पढ़े अभी।